नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की कमान अपने हाथों में ली है, तब से उन्होंने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने और दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने में मुख्य रूप से अपना योगदान दिया है। इसी वजह से आज भारत की छवि दूसरे शक्तिशाली देशों के सामने बेहतर हुई है। लेकिन ऐसा हमेशा से कहा गया है कि जब भी आपकी ताकत बढ़ती है, तो अब आपकी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपकी दुश्मनी भी बढ़ती है। ये बात आज भारत के साथ भी हो रही है। एक तरफ तो सीमा पर चीन अपनी गिद्ध की नजर बनाए बैठा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए दिन रात जतन कर रहा है। हालांकि भारतीय सीमा पर हमारे जवान उनके हर वार को मुंहतोड़ पलटवार करने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। इस विषय पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभियाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, उन्होंने ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ना सिर्फ अपनी मिट्टी पर लड़ेगा, बल्कि अगर कोई विदेशी जमीन पर हमारे लिए कोई सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा करता है तो भारत वहां भी लड़ेगा। आइए आप भी देखिए ये वीडियो। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, यह कोई ज़रूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। तो देखा आपने कि कैसे अजीत डोभियाल ने अपनी कई बातों में साफ कह दिया है कि भारत ने ना तो कभी पहले किसी देश पर अपने व्यक्तिगत मुद्दों के चलते वार किया है और ना कभी करेगा। लेकिन अगर कोई देश की सीमा या भारत के खिलाफ नजर उठाएगा तो अब हम शांत नहीं बैठेंगे। इस भाषण से शायद पाकिस्तान और चीन की आंखों पर बंदी आतंक और दूसरे देशों पर कब्जा करने के लालच की पट्टी उतर जाए। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ तौर पर कहा है कि डोभियाल ने यह सब पाकिस्तान और चीन के साथ वर्तमान स्थिति को लेकर नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीति का ऐलान किया है। भारत के हर दुश्मन देश को चेतावनी दी है कि अगर कोई हरकत की तो घर में घुसकर मारेंगे, फिर चाहे सामने चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई अन्य देश। कहीं ना कहीं इस रणनीति के ऐलान से पाकिस्तान और चीन के पसीने छूट गए हैं और उन्हें सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही होगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजा के बाद कहा कि भारत मौजूदा तनाव को खत्म करने और शांति चाहता है। कुछ कुटिल घटनाएं होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सेना ने किसी भी दुश्मन को हमारे 1 इंच जमीन भी कब्जा करने नहीं दिया है। वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत चीन तनाव के हालिया घटनाओं के बीच हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उसे इतिहासकारों द्वारा स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। एक तो वैसे ही चीन और पाकिस्तान की भारतीय सेना ने हवा टाइट कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर इन दोनों ही देशों को हर मौके पर धूल चटा रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि 2020 में होने वाले ओलंपिक खेल, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाले हैं, इसका भी दुनिया भर में विरोध हो रहा है। जी हाँ, इसी बीच ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, #MoveTheGames, और लोग इसके तहत आयोजक से मांग कर रहे हैं कि 2020 में होने वाले ओलंपिक का स्थान बदल दिया जाए और उसे चीन की जगह कहीं और आयोजित किया जाए। इसी सिलसिले में 6 अक्टूबर को ब्रिटेन ने इस बात का ऐलान किया और कहा कि अगर इस बात के और भी सबूत सामने आते हैं कि चीन में रहने वाले मुसलमानों के मानवाधिकार का हनन होता है, तो वे 2020 के विंटर ओलंपिक को बहिष्कार कर सकते हैं। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।